जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिनाकार के साथ, अगर वो आपके साथ धोखा करता है, वो दूसरी औरतों के साथ जो मुंह काला करता है, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर आप ये बात लेकर क्यों आई थी? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर आफियत होंगे, हम भी बखैर आफियत है। हमारे दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश, अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखिए। सलमा और सितारा के केस में से असगर तो ऐसे गायब हो गया है जैसे कि गधे के सर के ऊपर से सींग गायब हो जाते हैं। आपने देखा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक कर ले। शुरू करते हैं वीडियो के। सलमा ने जब पहला वीडियो डाला था तो उसके अंदर उसने बताया था कि मुझे 2 करीबी लोगों की जानिब से धोखा दिया गया है। मेरे साथ धोखा हुआ है और धोखा देने वाले बहुत ज़्यादा करीबी है। उसमें एक मेरी बहन है और एक मेरा शौहर है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस केस को देखने वाली बहुत ज़्यादा औरतों की तादाद है, लेडीज़ की तादाद है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि औरत के लिए सबसे करीबी रिश्ता जो होता है वो बहन का होता है या शौहर का होता है? जाहिर सी बात है कि शौहर का रिश्ता सबसे करीबी होता है, बहुत ज़्यादा करीबी होता है। बल्कि बाप के बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने नाम के साथ बाप को हटाकर फिर अपने शौहर का नाम वो डालती है, और मरने के बाद वो जन्नत में जाएगी तो वो अपने शौहर के साथ होगी। तो सबसे करीबी रिश्ता जो होता है ना, वो शौहर का होता है। अब सलमा ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे करीबी रिश्तों की जानिब से जब धोखा दिया गया है, तो उसमें जो एक सितारा थी वो बहन थी, वो भी करीबी है, लेकिन शौहर के बिलमुकाबिल वो दूर की रिश्तेदार है, और शौहर तो बहुत करीबी है। जब उन्होंने ये इस तरीके से इल्ज़ाम लगाया था तो उस वक्त जो है ना, असगर जो वो भी इनकार कर रहा था कि इस तरीके से मैंने नहीं किया है। सितारा भी इनकार कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ तक के 10-15 दिन पहले तो सलमान ने अपने व्लॉग के अंदर बताया था कि आज हस्बैंड घर पे आए थे और वो बच्चों से मिलके और बच्चों से बात करके गए हैं। मैंने उनको घर पे आने से नहीं रोका है और मैंने उनको घर से जाने के लिए नहीं कहा है। वो अलग बात है कि मैं उनसे बात नहीं करती, मेरे साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और वगैरह वगैरह वो बात कर रही थी। बल्कि उस वक्त जब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़ोरों पर थी, उस वक्त वो कह रही थी कि मैं वो जो डिवोर्स लेने वाली हूँ, तलाक लेने वाली हूँ, वगैरह वगैरह तक बातें हुई थी। उस वक्त तक असगर जो है ना अपने आप को बरी साबित कर रहा था कि मैंने कोई गलती नहीं की है, और सलमा ने इस तरीके से मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया वगैरह वगैरह जैसी बातें आप सबको पता ही है। फिर बाद में जाकर एंड में असगर जो है वो लाइव पे आने लगा और उसने फिर इकरार किया इस बात का कि मैंने जिना किया है, मैं जिना खोर हूँ, बल्कि मैं जिनाकार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैंने जिना किया है। सितारा ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन असगर ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जिनाकार हूं। इसका मतलब कि वो जिनाकार है। खुद इंसान जब कह रहा है तो उसको मान लिया जाएगा, तो वो जिनाकार है। जब सलमा से मैं कहता हूं कि अब जो है ना वो जिनाकार अपने आप को साबित कर रहा है, तो भी आप एक हो गए हैं लाइव पर, एक दूसरे की जो है ना आप एक घर में रह रहे हैं और एक दूसरे की जो हिमायत करते हैं, इत्तिफाक करते हैं, साथ में रह रहे, साथ में हो गए, आपकी मुसालत हो गई है। तो जब आपको जिनाकार के साथ रहना ही था, जिनाकार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, जिनाकार के साथ आपको कोई तकलीफ नहीं थी, तो फिर फिर आपने इतना वाईटी पर बखेड़ा क्यों किया? आप वाईटी पर इस केस को लेकर क्यों आई? उस वक्त तो असगर इनकार कर रहा था, उस वक्त को असगर ना कह रहा था कि मैंने जिना नहीं किया है, फिर भी आप उसके साथ रहना नहीं चाह रही थी और आप उसकी बातें लेकर आ रही थी और आपने इतना सारा जो गंद जो मचाया। अब जो वो कह रहा है कि मैं जिनाकार हूं, मुझसे जिना हो गया, ऐसा है वैसा है, तो अब तब उसके साथ रह रही। जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिनाकार के साथ, अगर वो आपके साथ धोखा करता है, वो दूसरी औरतों के साथ जो मुंह काला करता है, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर आप ये बात लेकर क्यों आई थी? हाँ, इस तरीके से अगर आप बात करती कि देखो जो भी कुछ हो गया, लेकिन अब मेरे शौहर ने मुझे मनाया है कि, और मुझे इस बात पर जो है ना कन्विंस किया है कि आपको गलत फहमी हुई है और आपको जो मेरे चैट्स मिली है या जो भी कुछ मिला है उससे आपको गलत फहमी हुई है और मैंने जिना नहीं किया है, और आप ऐसा कहती कि मैंने उनकी बातों को मान लिया और मैंने भी हालत को देखा तो मुझे पता चला कि उनसे जिना नहीं हुआ है,
मेरी गलत फहमी हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लिहाजा अब मैं इस मामले को ख़त्म करती हूँ और मैं अपने शौहर के साथ सुलह कर रही हूँ, उनको माफ़ कर रही हूँ, मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ, मेरी तरफ से उनको जो है बदनामी मिली है। ये इस तरीके से करते हुए मैं सितारा के लिए भी बात करती हूँ कि मुझसे गलत फहमी हुई थी और मैं जो है बंद कर रही हूँ, और मेरी तरफ से कोई तकलीफ हुई है तो आप माफ़ कर दो। ऐसी कोई हालत हुई होती तो बात, वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने जिना किया है, और आप भी एक्सेप्ट कर ले कि जिना किया। आपके पूरे पैनल जो है वो कह रहे हैं कि असगर ने जिनाकार है। इधर की जो पैनल थी, सितारा की पैनल थी, वो जो उनको बरी कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें शुकूक है, शुबहात है, और आपको गलत जो है ना प्रूफ्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको गलत वे पर लेके जा रहा है, आपको मिसयूज किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। इस तरीके से इधर की पैनल जो बात कर रही थी और उनको बरी कर रही थी, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं थे, आपकी पैनल मानने के लिए तैयार नहीं थी, और वो उनको जिनाकार साबित कर रहे थे। और असगर ने बाद में जाकर खुद एक्सेप्ट कर लिया, इकरार कर लिया कि मैंने जिना किया है, मैं जिनाकार हूं, मैं बदकार हूं, मैंने मुंह काला किया है। वो एक्सेप्ट कर रहा है, फिर भी आप उसकी हिमायत कर रही है, फिर आप उसके साथ मिल रही है, मामले को खत्म कर उसके साथ जुड़ रही है। जब आपको ऐसे पर्सन से, ऐसे आदमी से कोई तकलीफ ही नहीं है, जिनाकार के साथ आप रहने के लिए राजी है, बदकार के साथ रहने के लिए राजी है, तो फिर आपको क्या तकलीफ थी तो आप वाइटी पर इतना घन लेकर आ गए। यानी आपको शोहर बदकार हो तो कोई तकलीफ नहीं है, बहन बदकार नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाह रही है आप। बहन गुनाह नहीं करनी चाहिए, मेरा शोहर कहीं भी मुंह मारे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मतलब तो यही हुआ कि आप पिछले एक हफ्ते से एक साथ लाइव में नजर आ रही है, एक दूसरे की हिमायत कर रही है, एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, आपकी मुसालत हो चुकी है। कैसे मुसालत हो गई? आपको तो जिनाकार मतलब कि चाहिए नहीं था, आपको तो डिवोर्स लेना था, आपको तो तलाक लेनी थी, आपको तो केसेस करने थे। तो आपको जिनाकार से कोई तकलीफ ही नहीं थी, तो फिर आप एक गंध क्यों लेकर आई? और अचानक पूरा मामला जो है उसमें ट्विस्ट कैसे आ गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि पूरे मामले के अंदर ट्विस्ट कैसे आ गया। कब से जो है ना असगर जो है ना वो बेचारा हो गया, और असगर जो है ना वो बेगुनाह हो गया, और असगर जो बेकसूर हो गया। कब से बेकसूर हो गया? वो तो खुद कसूर का इकरार कर रहा है। 10 दिन पहले तो आप कह रहे थे कि मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ रहते, घर से निकल गए, मैंने उनको नहीं कहा घर से निकलने के लिए, वो आते हैं बच्चों के पास, ये बात कर रहे थे। अचानक ट्विस्ट कैसे आ गया कि पूरा नक्शा ही बदल दिया आपने। और मेरा सवाल यह है कि जब आपको इस ऐसे बंदे से कोई तकलीफ ही नहीं है, जिनाकार के साथ, बदकार के साथ, तो आप वाईटी पर बात क्यों लेकर आई थी? मेरा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है। और बगैर मुसालहत के, बगैर असगर की माफी मांगे हुए, बगैर उसने क्लियर किए हुए आपकी मुसालहत भी हो गई। कुछ समझ में नहीं आया। तो खैर, अगर आप कुछ इसको क्लियर कर दे, सलमा के पैनल से उसको क्लियर कर दे, तो कुछ बात तो हो सकती है। बाकी तो इस जहन के अंदर हमेशा सवाल बाकी रहेंगे। तो खैर, कुछ उनके ऐसे सिचुएशन के ऊपर कुछ रिएक्शन था जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो ज़रूर उसको लाइक कर ले, और फिर मिलेंगे नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना, अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।